असल तो बात यह है कि बद्रीनाथ नहीं, वो बदरुद्दीन शाह हैं। ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, ये मुसलमानों के इसको हवाले कर देना चाहिए इनको। वो बद्रीनाथ नहीं है, नाथ लगाया है, इससे वो हिंदू हो गए क्या? वो बदरुद्दीन शाह हैं। तारीख उठाकर देखें, इतिहास का पहले मुताला करे ये तंजीम, उसके बाद में आगे बकवास करे। वो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों को चाहिए। मैं वहां के चीफ मिनिस्टर से मैं ये मांग करता हूं कि ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों के फौरन हवाले कर दिया जाए। मोदी जी हमारे इसमें आगे आए और हमारा उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर इन बकवासियों की बकवास को रोके, इनको लगाम दे, वरना मुसलमान मार्च करेंगे। हमारा धार्मिक स्थल है, हम उस पर जाकर कब्जा कर लेंगे। नमस्कार मित्रों, अभी एक मौलवी है या मुल्ला है या पता नहीं ये साला ड्रिंकर है या नशेबाज है, एक नए इशू को वो जन्म देने की वो प्रयत्न कर रहा है। वो मुल्ला मौलवी या साला पॉकेट प्लेयर क्या कहता है कि बद्रीनाथ जो हिंदुओं का पवित्र जो स्थान है, उस स्थान को वो कहता है कि बदरुद्दीन शाह का वो घर था या महल था या दरगाह थी, जो भी थी, वो बद्रीनाथ जो हमारा पवित्र स्थान है उसको उनका स्थान बोलकर वो प्रोजेक्ट कर रहा है। ये इनकी जो मानसिकता है कि एक इशू खत्म नहीं होता दूसरे इशू को जन्म देना, दूसरा इशू खत्म नहीं होता तीसरे इशू को जन्म देना, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे भारत देश पर। आपको पता होगा कि अयोध्या में राम जी जहां पर जन्म लिए, वहां पर उनका मंदिर था, लेकिन बाबर के जो भी थे सिपा सालार जो भी था, वो हमारा मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। वैसे तो भारत देश में कई मुगलों द्वारा हमारे प्राचीन मंदिरों को तोड़कर उनकी जो भी है वो बनाया गया, लेकिन आज उत्तराखंड में इन गद्दारों की निगाह गिरी तो इसका मतलब उत्तराखंड के हिंदुओं को जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि बद्रीनाथ हिंदुओं का पवित्र स्थान है। 4 धाम में एक धाम माना जाता है, और ऐसे पवित्र स्थान के ऊपर इन हरामियों की, इन गद्दारों की दृष्टिगिरी तो इसका मतलब है कि उत्तराखंड में भी इन गद्दारों की संख्या बढ़ चुकी है। आज योगी आदित्यनाथ जी का वो कार्य मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया है, जनसंख्या नियंत्रण। तो मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सांप के जो बच्चे हैं, इनकी नसबंदी बहुत जरूरी है। एक समय पहले इंदिरा गांधी के समय पर नसबंदी का एक जबरदस्त अभियान चला था। उस प्रकार का एक अभियान मोदी जी के कार्यकाल में प्रारंभ होने की आवश्यकता है। वो समय पर एमपी, मिनिस्टर, विधायकों को सबको टारगेट दिया गया था, तो तेलंगाना का टारगेट मुझे दे दिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये अभियान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब देशद्रोहियों की संख्या बढ़ेगी, धर्मद्रोहियों की संख्या बढ़ेगी, ये सांप के बच्चे ऐसे ही पुकारते रहेंगे। इसलिए इन सांप के बच्चों का सर खुंदलना बहुत ही जरूरी है। आज सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं, बद्रीनाथ हमारे पवित्र स्थान की बात नहीं, आने वाले समय में हर प्राचीन मंदिर पर इनका कब्जा है, ऐसा ये लोग प्रचार करेंगे, एक मूवमेंट लाने का ये लोग प्रयत्न करेंगे। इसीलिए वो मूवमेंट आने से पहले ही, देश के गद्दार इकट्ठा होने से पहले ही हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर इनकी नसबंदी करने की आवश्यकता है। यह भारत देश के लिए बहुत अच्छा कार्य रहेगा और हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा कार्य रहेगा। इन गद्दारों का सर कुचलने की आज आवश्यकता है। किया है
मेरे पास कोई आए हुए थे चैनल वाले, वो शायद क्या नाम उनका है, तो उन लोगों ने हमसे बयान लिया कि कोई उत्तराखंड में तंजीम है, वो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को उत्तराखंड से निकलना होगा, रहने के लिए शर्त ये है कि गौमूत्र पिए। इस तरह के बयान जो हिंदू मुस्लिम में तफरीक होती, उसको मैं ख़त्म करने ही की बात थी, लेकिन उसमें कुछ तंज़िया अल्फाज मेरे निकल गए और मैंने तंज़ में ये कह दिया। फिर आखिरकार मैंने उससे माफ़ी भी मांग ली कि हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों की आस्था को कोई न पहुँचे, इस वजह से मैंने उसी वक्त माफ़ी तलाफ़ी कर ली थी, बात ख़त्म हो गई थी। लेकिन वो YouTube पर किसी ने डाल रखा था, कुछ दिन वो YouTube पर चला, फिर उसके बाद वो वीडियो YouTube से हटा दिया गया था। अब कोई असामाजिक तत्व है जो फिर वो हिंदू मुस्लिम के दरमियान ये तफरीक करना और ये इस तरह का कोई उसका मकसद रहा होगा, तो फिर किसी ने चलाया है। मैं दोबारा फिर अपने भारतीय भाइयों से मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी की आस्था को कोई तकलीफ पहुँची है और कोई वो है, तो मैं उससे बिल्कुल खुले दिल से तब भी मैंने माफ़ी मांगी थी और फिर मैं माफ़ी